साथियों नमस्कार, स्वागत है आपका सेवियर्स एजुकेशन यूट्यूब चैनल पर। अपन बात करने जा रहे हैं शैक्षणिक सत्र 2020-21 के अंदर जो पाठ्यक्रम में बदलाव हुआ है उसके बारे में। और आज अपन कक्षा 8 के बारे में बात करेंगे। आज का विषय है अपना विज्ञान। और इससे पहले जो है कक्षा 8 का हिंदी, अंग्रेजी और संस्कृत तीनों भाषाओं का एक संयुक्त वीडियो ऑलरेडी डाल चुका हूं मैं। अगर वो नहीं देखा है तो आप पहले देख लीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा ताकि लेटेस्ट वीडियो नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तो चलो चलते हैं, आज के इस सेशन को शुरू करते हैं। जैसा कि आपको कंप्यूटर स्क्रीन पे दिख रहा है, राजस्थान राज्य शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद उदयपुर के द्वारा शैक्षणिक सत्र 2020-21 के लिए संक्षिप्तीकृत पाठ्यक्रम यानी जो कम किया गया है वो कक्षा 8 विषय आपका विज्ञान है। और ये आपकी परीक्षा योजना दिए रखी है और इस परीक्षा योजना के अनुसार आपकी बोर्ड की परीक्षाएं निश्चित रूप से होंगी। तो किसी भी इस भ्रम में ना रहें कि हमारी परीक्षाएं नहीं होगी, ऐसे ही प्रमोट कर दिया जाएगा। बिल्कुल भी इस परीक्षा योजना के हिसाब से ऐसा नहीं होगा। तो देखो, आपका 3.25 घंटे का पेपर होगा जिसमें 80 नंबर का आपका प्रश्न पत्र होगा और 20 नंबर 17 अंक होंगे। तो 17 अंक तो तभी होंगे ना जब बोर्ड का पेपर होगा। इस प्रकार से कुल 100 नंबर का आपका प्रश्न पत्र रहेगा। मार्कशीट में जो है 100 में से नंबर दिए जाएंगे। अब देखो, विज्ञान में जो पहला है वो यहाँ से दिया गया है कि भाई देखिए, फसल उत्पादन और प्रबंधन, इसमें जो है आपका चैप्टर दे रखा है कि भाई 1.1 कृषि पद्धतियाँ, ये 8 दिवस यहाँ आना चाहिए था, गलती से इधर मिस्टेक हो गया, ये यहाँ आएगा कि भाई 8 कालांश इसको दिए 8 दिवस। उसके बाद देखो 1.2 आधारित फसल पद्धति, मिट्टी तैयार करना, बुआई, खाद और उर्वरक मिलाना, सिंचाई। इसमें देखो खरपतवार से सुरक्षा, ये वाला हटा दिया गया है। तो ये 1.7 आपको पॉइंट नहीं पढ़ना है। 8वां कटाई है, भंडारण पढ़ना है और जंतुओं में भोजन 1.10 जो है इसको हटा दिया गया है, तो इसको पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। और इसमें से जो है पहले पार्ट में से 6 नंबर के प्रश्न आपके पूछे जाएंगे। तो इस नंबरों के हिसाब से ही आपको क्या करना है, परीक्षा की तैयारी करनी है कि जिस चैप्टर में जितने नंबर के प्रश्न आएंगे उसको ज़्यादा वेटेज देना है। दूसरा अध्याय सूक्ष्म जीव जो है, मित्र और शत्रु, ये पूरा का पूरा हटा दिया है, तो इसको पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। तीसरा देखो संश्लेषित रेशे और प्लास्टिक, इसमें 3 पॉइंट। इस रेशे क्या है, रेशों के प्रकार, रेशों के गुणधर्म, प्लास्टिक विकल्प प्लास्टिक और पर्यावरण से संबंधित 6 अंकों के प्रश्न पूछे जाएंगे। अध्याय चौथा है पदार्थ, धातु और अधातु। तो धातुओं और अधातुओं के भौतिक गुण, धातुओं और अधातुओं के, ये जो है 7 नंबर का चौथा पार्ट है, तो ध्यान से पढ़ना है इसको। रासायनिक गुण और धातुओं और अधातुओं का उपयोग, ये 7 नंबर का तीसरा जो पार्ट है, चौथा पार्ट जो है इसको 7 नंबर का है, तो आपको पढ़ना है। इसके बाद देखो ये 5वां पार्ट है कोयला और पेट्रोलियम, जिसमें कोयला, पेट्रोलियम, प्राकृतिक गैस और कुछ प्राकृतिक संसाधन सीमित है, इनसे संबंधित 4 नंबर के प्रश्न पूछे जाएंगे। इसके बाद 6ठा पार्ट है दहन और ज्वाला। तो दहन क्या है, हम आग पर नियंत्रण कैसे पाते हैं, दहन के प्रकार, ज्वाला की संरचना, ये पढ़ना है। इसके बाद ईंधन क्या है और ईंधन क्षमता, इनको हटा दिया गया है, तो ये पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। और इस प्रकार से 6 नंबर के प्रश्न इस पार्ट में से आपको पूछे जाएंगे। अब देखिए 7वां पार्ट आपके सामने नज़र आ रहा है कि भाई यहाँ क्या है, पौधे और जंतुओं का संरक्षण। तो इसमें सारी चीज़ें जो है, वन उन्मूलन और कारण, वनोन्मूलन के परिणाम, वन और वन्य प्राणियों का संरक्षण, जैव मंडल आरक्षण, पेड़ पौधे व जीव जंतु, विशेष क्षेत्रीय प्रजाति, वन्य प्राणी अभयारण्य, राष्ट्रीय उद्यान, रेड डाटा बुक, प्रवास, कागज का पुनःचक्रण और पुनर्वरोपण से संबंधित जो है 8 अंकों के प्रश्न पूछे जाएंगे। 8वां अध्याय कोशिका संरचना और प्रकार्य, पूरा का पूरा हटा दिया है, तो इसको पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। 9वां पार्ट है जंतुओं में जनन, तो जनन की विधियां और लैंगिक जनन, इनसे संबंधित 5 अंकों के क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। तो अपनी तैयारी इस हिसाब से रखें। अलैंगिक जनन भी इसका पार्ट है जिसमें 5 नंबर के सवाल होंगे।
इसके बाद देखो किशोरावस्था की ओर, तो इसमें किशोरावस्था और यौनारंभ में होने वाले परिवर्तन, गौण लैंगिक लक्षण, जनन प्रक्रिया प्रारंभ में हार्मोन की भूमिका, मानव में जनन काल की अवधि, उसके बाद संतति निर्धारण किस प्रकार होता है, लिंग हार्मोन के अतिरिक्त अन्य हार्मोन, ये चीज़ें हटाइए भाई, जो है लिंग हार्मोन के अतिरिक्त अन्य हार्मोन ये नहीं पढ़ना है। इसके बाद कीट पतंगों, जीवन चक्रण और जननात्मक स्वास्थ्य से संबंधित जो है प्रश्न पूछे जाएंगे। अब ये अंक जो है लिखना भूल गया तो बाकी सारे मिलाकर जो है 80 में से जितने कम हो रहे हैं उतने चैप्टर का ये उतने अंक का ये चैप्टर होगा। इसके बाद देखो 11वां पार्ट है बल और दाब, इसको पूरी तरह से हटा दिया गया है तो इसको आपको पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। 12वां पार्ट देखो घर्षण, तो घर्षण बल ये 7 नंबर का है, ये 6 अंक उसके थे ऊपर वाले के, ये 7 का है शायद। उसके बाद घर्षण को प्रभावित करने वाले कारक, घर्षण हानिकारक परंतु अनिवार्य है, घर्षण को बढ़ाना घटाना और घर्षण पर ये कम कर देते हैं, और तरल घर्षण से संबंधित 6 अंकों के प्रश्न पूछे जाएंगे। इसके बाद ध्वनि वाला चैप्टर जो है जिसमें सारी चीज़ें आपको पढ़नी है, ये 7 नंबर का चैप्टर रहेगा आपका ध्वनि का। इसके बाद देखिए आप विद्युत धारा और रासायनिक प्रभाव, ये भी पूरा चैप्टर आपको पढ़ना है, 6 अंक के प्रश्न पूछे जाएंगे। इसके बाद 15वां देखो कुछ प्राकृतिक परिघटनाएं, इसमें ये पूरा चैप्टर आपको पढ़ना है, 5 अंक के प्रश्न इसमें से पूछे जाएंगे। इसके अलावा देखो अध्याय आपका 16वां आ गया, तो इसमें जो है प्रकाश से संबंधित जो है इसमें ये आपका ये 6.6 तक तो हटा दिया गया है, 16.1 से लेकर और 16.6 तक ये आपको पढ़ने की आवश्यकता नहीं है, इसको हटा दिया गया है। तो अपने को पढ़ना क्या है इसमें, हमारे नेत्रों की संरचना, नेत्रों की देखभाल, चाक्षुष विकृति वाले व्यक्ति पढ़ लिख सकते हैं, और ब्रेल पद्धति, इससे संबंधित 4 अंक के प्रश्न पूछे जाएंगे। इसके बाद 17वां अध्याय है तारे और सौर परिवार, तो इसमें जो है चंद्रमा और तारे तो हटा दिए गए हैं, लेकिन तारामंडल, सौर परिवार और सौर परिवार के कुछ अन्य सदस्यों से संबंधित 4 नंबर के प्रश्न इसमें से पूछे जाएंगे। इसके बाद अंतिम अध्याय आता है 18वां, जिसमें है वायु जल का प्रदूषण, तो इसमें वायु प्रदूषण पढ़ना है, वायु प्रदूषित कैसे होती है इसको हटा दिया। अपशिष्ट पदार्थों में ताजमहल का प्रभाव जो है ये हटा दिया भाई। 18.2 और 18.3 नहीं पढ़ना है, बाकी अपने को पढ़ना है। 18.4 पौधागर प्रभाव, 18.5 क्या किया जा सकता है, 18.6 अपने को पढ़ना है जल प्रदूषण, 18.7 जो है जल कैसे प्रदूषित हो जाता है ये पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। इसके बाद पेयजल क्या है, जल को शुद्ध कैसे किया जा सकता है, क्या किया जा सकता है, इससे संबंधित 6 अंकों के प्रश्न पूछे जाएंगे। तो इस प्रकार से आपके ये 18 पार्ट है, इसमें से कौन सा कम हुआ है कौन सा घटा है ये मैंने बता दिया। इस हिसाब से अपनी तैयारी को जारी रखें, आपकी परीक्षा जो है निश्चित रूप से होगी और समय पर होगी, तो अपनी पढ़ाई को निरंतर जारी रखें। आज की इस सेशन में इतना ही, कल मिलते हैं अगले विषय गणित के साथ, तब तक के लिए थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।